कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आज आपकी जो स्टडी का लेवल है वो यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है उसके हिसाब से पूरा हो चुका होगा। आज हम 9 तारीख को कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं उनको देखेंगे कि उस हिसाब से हमारी तैयारी है या नहीं, और आखिरी टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे और उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 9-10 पेपर हैं जो कि दृष्टि आईएएस के हैं, और आपने देखा होगा कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को लास्ट टाइम में आपको देखना बहुत मस्ट हो जाता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर उधर का टाइम वेस्ट ना करके। चलिए, तो ये जो आज हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी पहली टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट है जो कि दृष्टि आईएएस की है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हाल ही में हुनर हाट जो 34वां संस्करण हुआ है वो आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुनर हाट 34वां संस्करण है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है किसके द्वारा। तो वो किया गया है गाज़ियाबाद नगर निगम के द्वारा। ठीक है, 20 का भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रेट, मतलब डी। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा नहीं है सही ये पूछा है। तो बोल रहा है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल में विकसित हुई है। दूसरा, भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, एकदम सही बात है। लेकिन जो मनुष्य का स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है मध्य पाषाण काल से विकसित नहीं हुई थी, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। तो नहीं सही है वो पूछा था, तो केवल एक सही नहीं है, ये आंसर आपका ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में अपना नाम अंकित किया है। ठीक है, यूनेस्को की जो अमूर्त, जो वहाँ की त्योहार जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसमें वो लेता है, तो उसमें कौन सा त्यौहार है जिसको रखा गया है। तो इसका आंसर है दुर्गा पूजा, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल की होती है। जिस बच्चे को हिंदी में थोड़ा समझ में ना आए वो इंग्लिश में साइड में क्वेश्चंस हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में कराई गई थी, किसकी याद में कराई गई थी। तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT की याद में कराई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो गलत है वो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो कोयला कर्ण है वो सेलिकोसिस, एक तो ये गलत है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक आपका सिलिका धूल, ये एंथ्रोकोसिस, ये भी आपको गलत दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों गलत हैं। कपास की धूल बेसिनोसिस, ये सही है। गन्ने की धूल बेगासिस, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, ये भी आपका ठीक है। तो दूसरा और पहला दोनों सही है, जो गलत है वो आपको बताना है क्योंकि ऊपर गलत पूछा। तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के मध्य जो उनका संवाद है, आपने पढ़ा होगा नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि वो कंठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, कंठोपनिषद। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये बताना है। तो ये आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना स्टार्ट की गई है। तो अभ्युदय जो मुख्यमंत्री योजना है वो आपके यूपी में स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यूपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, निम्नलिखित में से कितने
डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। एक नॉर्मल डेसिबल जो जितना होता है जिससे मनुष्य सुन सकता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 70 डेसिबल। ठीक है, 70, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो आप सभी को पता है, वो है आपका कौन? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2019-2020 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने हर स्टेट के लिए एक सभी स्टेटों की लिस्ट बना कर राज्य सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये जनसंख्या जनगणना से क्वेश्चन है कि जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है वो कौन सा जिला आपका यूपी में पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका बागपत। ठीक है, बागपत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से एयर पोल्यूटेंट किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा आपका वायु पोल्यूटेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कपाल के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? कपाल मतलब आपका ह्यूमन स्कल जो सबसे ज़्यादा पुराना है वो कहाँ पे सबसे पहले पाया गया? तो वो है आपका नर्मदा घाटी, है ना। नर्मदा घाटी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो किसान दिवस है आपका वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को याद रहना चाहिए 23 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित जो पौधा संस्थान है वो आपका पड़ता है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसका आयतन वगैरह बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, तो पानी जमने पर फैलता है, आयतन उसका बढ़ जाएगा, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन। शासकों और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में ये बात की गई है, आपको बताना है। ठीक है, तो कृष्णदेवराय कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कृष्णदेवराय सम्रांगण सूत्रधार नहीं, ये इनकी बुक नहीं है। फिर महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रसन्न, एकदम सही आंसर है बी, आपको एकदम सही आंसर मिल गया। मत्त विलास प्रसन्न किसकी किताब है? महेंद्र वर्मन की बुक है, तो एकदम सही आंसर आपको बी हो जाएगा। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया है? कौन सा? प्रौद्योगिक आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो कार्यक्रम, है ना। ये किसके साथ स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है आपका अमेरिका के साथ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम से आप हृदय की धड़कन कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विरुद्ध जो नेता हैं उनके साथ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो देखिए, नाना साहब आपके कहाँ से थे? तो नाना साहब आपके थे आरा। ठीक, आरा हो गया। कुंवर सिंह आप सभी को पता है, कुंवर सिंह आपका आरा से हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, कुंवर सिंह को आरा से मिलाइए क्योंकि बिहार में पड़ता है। और आपका वक्त खां कहाँ से पढ़ते हैं? वक्त खां नाना साहब कानपुर हो गया। ठीक है, और आपके वक्त खां पढ़ते हैं दिल्ली, और मौलवी अब्दुल्ला पढ़ते हैं आपके अवध। ठीक है, क्लियर है। नाना साहब आपके कानपुर हो गए, फिर आपका कुंवर सिंह जी हो गए कहाँ से? वो हो गए आपके आरा से। वक्त खां हो गए आपके दिल्ली से, और
आपके जो मौलवी अहमदुल्ला हैं वो हो गए अवध के एरिए से। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये बन रहा है आपका पहले से तीसरा, और दूसरे से फिर दूसरा, तीसरे से आपका चौथा, और चौथे से पहला। तो बी ऑप्शन ये आपका बन रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इस पर करेक्ट कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भूमध्य रेखा है वो आपके किस किस देश से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, और विश्व आपकी ये क्या कहते हैं मकर रेखा हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप पढ़ के जाएँ। तो भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले जो देश हैं वो हैं आपके कौन कौन से? मालदीव, केन्या और युगांडा। ये तीन का युग्म एकदम सही दे रखा है, तो डी इसका आपका ये हो गया। और आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताएं कि कौन कौन से देश कितने कितने 13, 10 और जो भी देश हैं आप इसमें बताएं कि कौन कौन से कितने पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता पश्चिम क्षेत्र में जो आयोजित की गई वो कहाँ पे की गई? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये अहमदाबाद में भी की गई थी और गांधीनगर में भी की गई थी। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम तत्व है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हार्डेस्ट है? तो जो हार्डेस्ट एलिमेंट है वो है आपका हीरा और प्लेटिनियम। ठीक है, हीरा और प्लेटिनियम सबसे हार्डेस्ट मटेरियलों में से एक है। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? ऐसा कौन सा ऐसा जो ग्रंथ है, बुक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो वो है आपका मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें ये कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। प्राचीन गोंडवाना लैंड नामक बृहद स्थल भाग में निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग शामिल था? तो गोंडवाना लैंड जो है आपका, उसमें जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है आपका कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, मेडागास्कर पड़ता है, भारत का प्रायद्वीपीय भारत पड़ता है। एकदम सही है ये सारे के सारे। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवाहन योजना। आवाहन योजना किससे संबंधित है? तो जो आवाहन योजना है वो आपका गरीबों से गरीब तबके के जो लोग हैं उनको मुफ्त भोजन, जो पका हुआ भोजन है वो उपलब्ध कराना। फिर जबलपुर ज़िले के द्वारा ज़रूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य योजना स्टार्ट करना, ये सही। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट इसमें फुलफ़िल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आप सभी को पता है कि प्रोटीन को ही हम एंजाइम्स कहते हैं। एक तरीके से एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार करने का सुझाव दिया था? वो किस व्यक्ति ने दिया था? वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र जी ने, जो कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है चांदी का, है ना। आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह उसमें ना पड़े इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा का जो दर है देश में सबसे कम है? तो सौर ऊर्जा का जो दर सबसे कम है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है वो आपको बताना है, सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आप देखिए, एनोमीटर वायु की गति, अमीटर विद्युत धारा, पेरियोमीटर उच्च ताप, लेकिन टोक्योमीटर दावांतर नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 दिए हैं, मिलान करना है। वैदिक नदियां हैं और आधुनिक उनके नाम हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा किससे मिला हुआ है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखो, कुंभा का होता है काबुल, ये एकदम सही है, सेकंड वाले से मिल जाएगा। ठीक, फिर आपका सदानरी गंडक को बोलते हैं, तो तीसरे वाले से पहला मिल गया।
फिर आपका सुतद्री सतलज को बोलते हैं, ये भी आपका मिल गया। और पुरुषणी रावी को बोलते हैं, आपने सुना होगा जो रावी का युद्ध है पुरुषणी नदी के किनारे पर, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो आपको सीधे सीधे हो जाएगा, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पहला और चौथे से चौथा। तो ये है आपका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु को चेंज करने में और नियंत्रण करने में काम करते हैं, तो आपको बताना है। ठीक, तो देखिए आपका वनस्पति के प्रकार करता है, औसत वर्षा इसको रोक लीजिए, जलवायु के इसमें जो नियंत्रण है उसमें नहीं आता। फिर दूसरा तीसरा है समुद्र की निकटता, एकदम करता है। अक्षांश करता है, ऊंचाई करता है। वर्षा नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा 1, 3, 4, 5, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओशन नेवल जो सिम्पोसियम है, जो हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी होती है, उसके बारे में विचार करना है। उसके कुछ कथन दे रखे हैं, आपको वो पढ़ने हैं और उसके ऊपर सोच विचार करके आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा सही है, आपसे वो पूछा होता तो सही था, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो आपको देखना है। हिंद महासागर नौसैनिक जो संगोष्ठी होती है वो क्षेत्र में केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैती के विरोध के अभियान को देखती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो वहाँ के व्यापार वगैरह की भी सुरक्षा वगैरह करती है। ठीक, अगला IONS के सदस्य फ्रांस, ओमान, मालदीव, म्यांमार हैं, ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक है, फिर वर्तमान में IONS की अध्यक्षता दक्षिणी अफ्रीका के पास है, ये भी नहीं है। तो आपका पहला और तीसरा गलत है, बाकी दूसरा वाला पॉइंट सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाप अंगार गैस, वाटर गैस किसके मिश्रण से उत्पन्न होती है, ये पूछा गया है। तो जो वाटर गैस है वो होती है आपकी किससे, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। ठीक है, पानी के साथ हाइड्रोजन तो आपको रखना ही है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे हाइड्रोजन वाला ऑप्शन में से एक करना था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची एक तरफ दे रखा है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां और नदियां दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान इसका सही है। तो देखिए हड़प्पा आप सभी को पता है रावी नदी के किनारे पे है, तो रावी नदी के साथ उसका मैच करिए। फिर कालीबंगा कौन सी है, कालीबंगा को अभी अगर आपको नहीं पता है तो रोक लीजिए। लोथल आपको सभी को पता होगा भोगवा नदी के किनारे पे है ना। तो दो चीजें जब आपको क्लियर हो गई, पहले का तीसरे से है और तीसरे का पहले से है, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये चीज फिर अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है, घग्गर पे है। ठीक है, घग्गर पे लगा दीजिए, तो यहाँ से सीधा आंसर अब तो आ ही गया। ठीक, कोट जाइए आपका सिंधु है, क्लियर हो गया, सीधे सीधे पहला ऑप्शन आपका क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है ऋतु प्रवास क्या होता है ना, ट्रांसह्यूमनेस। तो ये यूज कब किया जाता है, ये पद, ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है कि जब लोगों के साथ पशुधन की मौसमी आवागमन होता है, उसको हम ये कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, ये पशु और लोग एक साथ इधर उधर मौसम की वजह से आवागमन करते हैं, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है स्वदेश परियोजना। स्वदेश परियोजना के संदर्भ में विचार करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो स्वदेश परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, कौन सा सही है। परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी जो बीमारियां हैं उसका अध्ययन करना है, एकदम सही बात। इस परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक बहुत बड़ा तबका जो है न्यूरोमैजिंग डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ये भी एक बात सही है। तो एक और दो दोनों सही, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग और न्यूरोमेजिंग जो डाटाबेस है वो इसमें तैयार किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरफ एसिड दे रखे हैं, एक तरफ उसके सोर्सेज दे रखे हैं। तो आपको पता होगा, देखो जो आपका सभी ने पढ़ा होगा कि नींबू में कौन सा मिलता है, सेब में कौन सा मिलता है, दूध में कौन सा मिलता है, तो ये देख लिए, है ना। तो लैक्टिक दूध है ना, लैक्टिक दूध होता है, ये आप सभी को पता होगा, लैक्टिक दूध होता है। फिर एसिटिक सिरका होता है, फिर साइट्रिक नींबू में होता है और मैलिक सेब में होता है ना। मैलिक सेब में रहेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कहाँ पे मैच करेगा, ये आपका करेगा डी में मैच। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए हैं कथन और उसके साथ दे रखा है उसका कारण, तो मिला लेते हैं भाई, कौन सा कथन कौन सा कारण क्या सही है। देखो बाबर ने अपना जीवन वृतांत लिखने के लिए तुर्की भाषा का प्रयोग किया, एकदम सही बात है कि तुर्की भाषा में एक ही बुक है जो कि है बाबरनामा, जो कि बाबर ने खुद लिखी है। अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी, नहीं ये फारसी थी, तो इसका ये गलत हो जाएगा इसका कारण। ठीक है, तो एक सही है, दूसरा गलत है, आर से गलत हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजाति दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है, देश दे रखा है, तो आपको मिलान करना है, तो मिलान करेंगे भाई हम लोग, है ना। देखिए बद्दू कहाँ की है, बद्दू है आपकी अरब की, तो बद्दू अरब की हो गई। एनु कहाँ की है, एनु है जापान की। पिग्मी कहाँ की है, पिग्मी है आपकी कांगो की। और मसाई केन्या की। तो पहला से चौथा मिला दीजिए तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी करती है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कौन सी संस्था जारी करती है? तो वो करती है आपकी डी, ठीक है, विश्व बैंक जारी करती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। चलिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू जो बुखार होता है उसमें मानव शरीर में जो कमी हो जाती है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। तो प्लेटलेट्स आप लगा देंगे, तो इसमें प्लेटलेट्स लगा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है सही? तो चलिए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी। नहीं, यही गलत हो जाएगा। धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं थी, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चले। सूची 1 जल डमरू दे रखी है, उसकी अवस्थितियां दे रखी हैं, ठीक है, तो आपको मिलान करना है। यूकाटन कहाँ पड़ती है? यूकाटन पड़ती है आपकी मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, है ना। मैक्सिको और क्यूबा के साथ मिला दीजिए यूकाटन, ठीक। अगले पे चलिए। ओरंटो, ओरंटो पड़ती है आपकी इटली और अल्बानिया में, ठीक है, ये मिला दिया, ठीक। फिर मलक्का जो पड़ती है, मलक्का पड़ती है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, और टॉरेंस पड़ती है आपकी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में, ठीक है। तो सीधे सीधे यूकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच, ओरंटो इटली और अल्बानिया के बीच, मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, और आपकी टॉरेंस पड़ती है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो नैरोबी घोषणा जो है आपका हुई थी, उसका जो संबंध है वो है आपका अफ्रीका में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको लागू करने से, ठीक है। अफ्रीका में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वदाता वह व्यक्ति है जो कि ओ ब्लड ग्रुप रखता है, सभी को दे सकता है, सर्वदाता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। गांधी जी की विचारधारा जो है उसका प्रभाव क्या किस किस लोगों पे पड़ा है, ठीक। तो वो हो जाएंगे आपके, देखिए, जो गांधी जी पे जो विचारधारा रखते हैं उसके आपके टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो, ये तीनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा सेम दिखाई देगी आपको। अगले क्वेश्चन पे चलें। कथन और कारण दे रखे हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, हर जगह अगर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो एपिसेंटर, फोकस, ये जो शब्द दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। फिर अगला, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। तो ये बात आपकी ठीक है कि जो भूकंपीय तरंगें हैं वो वक्राकार में चलती हैं, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अगले क्वेश्चन पे दिवस दे रखे हैं और उनकी थीम दे रखी है, ठीक है। दिवस दे रखे हैं और थीम दे रखी है, आपको सही मिलान करना है, तो सही मिलान करेंगे भाई हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो सभी आयु के लिए विशेष डिजिटल समानता, ये सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, ये भी एकदम सही बात है। विश्व पोलियो दिवस, एक वादे की पूर्ति करना, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि पोलियो दिवस की जो थीम है एक वादे की पूर्ति करना है, बालिका के लिए डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी है, और वृद्धजन के लिए सभी आयु के लिए डिजिटल समानता, ठीक है, एकदम सही है, ये सारी की सारी सही है। अगले क्वेश्चन पे चले। पराश्रम वो ध्वनियां होती हैं जो आवर्ती होती है जिनकी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनकी साउंड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी कार्य नहीं किया है? ये आपको बताना है। एनी बेसेंट ने किया है, और तैयब जी ने किया है, आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कभी भी इसका अध्यक्षता नहीं की है, लाला लाजपत राय ने भी की है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्पियर हॉलेज रेखा, डैम्पियर हॉलेज रेखा के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए कौन सा सही है आपसे पूछा है, तो देखते हैं भाई। ये रेखा 1928 में ब्रिटिश के द्वारा खींची गई थी, नहीं। यह रेखा भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है, ये भी नहीं। तो 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SDG शहरी सूचकांक जो है वो आपको किस तरफ आपको इंगित कर रहे हैं, और आपको सही उत्तर बताना है SDG शहरी सूचकांक के बारे में। चंडीगढ़ और मेरठ भारत के शीर्ष 10 शहर क्षेत्रों में सूचीबद्ध किए गए हैं, तो ऐसा सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ और मेरठ को पहले शीर्ष 10 शहरों में रखा गया। नीति आयोग SDG सूचकांक जारी करता है, एकदम सही बात है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि नीति आयोग इसको जारी करता है, ये बात सही है, लेकिन चंडीगढ़ और आपके मेरठ 10 शहरों में शामिल हैं, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलन गलत दे रखा है, आपको ये बताना है। शीशा मस्तिष्क के साथ, शीशा आपका दे रखा है मस्तिष्क के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं, एस्बेस्टस जो धूल है फेफड़े, पारा है वो त्वचा,
ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो आप सभी को जानते हैं मिनी माता जो लोग होता है मरकरी से, वो त्वचा वाला जो सिस्टम है वो गलत दे रखा है, बाकी ये तीनों सही दे रखे हैं। ठीक है आपका 59 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी थी, एकदम सही बात है। फिर जो बोग जो को कोई अभिलेख है वैदिक देवी देवताओं का उसमें नाम मिलता है, ये भी एकदम सही बात है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है, तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, आपको देखना होगा ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन में मिल जाएगा क्योंकि सही हमसे पूछा था तो हम बताएंगे उसमें सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 60। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिण में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो उत्तर का पॉइंट है इंदिरा कोल, उसके हिसाब से पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, यह भारत हिमालय में अवस्थित है, तो महान हिमालय में ये अवस्थित नहीं है, ये आपका ट्रांस हिमालय वाली जो श्रेणी है उसमें आता है। फिर इसका कुछ दूसरा पॉइंट है, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया था, तो ये भी बात गलत है कि उनके नाम पर नहीं रखा गया है ये। फिर इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस कराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। यस, LAC है वो, LAC है ना, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वैसे ही LAC जो कि मतलब चाइना के कंट्रोल में आती है वो LAC कहलाती है। ठीक है, तो ये बात सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेट्रो सिंहमोज मैनिफेस्टो शब्द जो हाल में जो खबरों में रहा है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपको वो बताना है। तो वो आपको पता होगा, वो अंतरिक्ष का एक वर्ड यूज हो रही है, उसमें यूज किया गया है मेट्रोसिंहोस मैनिफेस्टो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है अवरक्त। ठीक है, अवरक्त मतलब इंफ्रारेड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में घोड़ों की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। ठीक, तो आपको ये बताना है कि कौन सी जगह पे लाई गई थी, तो वो लाई गई थी अलाई दरवाजा में। ठीक है, अलाई दरवाजा इसका सही आंसर होगा, जिसमें घोड़े की नाल के आकार के मेहराब यूज किए गए थे, बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है। तो आप सभी को पता है कि हिमाचल आपका इसमें आता है। ठीक है, फिर आपका इसमें हिमाद्री भी आता है, शिवालिक्स भी आता है, लेकिन सह्याद्री नहीं आता है, सह्याद्री आपका साउथ में आता है। ठीक है, तो सह्याद्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ उनके साथ जो एक्सरसाइज होती है उनको दे रखा है। तो भारत आपको बताना है कि कौन सा सही है, आपको सही का बताना है कि कौन कौन से इसमें सही दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होती है, यस। फिर भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मालाबार, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये थाईलैंड और सिंगापुर इसके साथ है भारत का, नहीं, ये उसके साथ नहीं है, ये एक देश के साथ है। फिर भारत, मालदीव, श्रीलंका, दोस्ती, यस, ये एकदम सही है। दोस्ती जो एक्सरसाइज है भारत, मालदीव, श्रीलंका, इन तीनों की एक जॉइंट एक्सरसाइज है, तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ उपकरण दे रखे हैं और एक तरफ उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। देखिए आपको बताना है कि कौन सा सही बताया गया है इसमें, आपको वो बतानी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पता होगा कि लाउड स्पीकर जो होती है उसमें आप विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में चेंज करते हैं, तो ये जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट दे रखा है, बाकी के आपके गलत दे रखे हैं। आप इसको उपकरणों का देखना पड़ेगा आपको, वो देखिएगा, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये टॉपिक मिल जाता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आपको बताना है दयानंद सरस्वती के साथ कौन सा पॉइंट सही दे रखा है, उनके कौन कौन से पॉइंट। तो देखिए, उन्होंने वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का एक नारा दिया था, ये बात एकदम सही है। फिर उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी स्वराज का एक विकल्प नहीं हो सकते, है ना। तो स्वराज मतलब होता है खुद के ऊपर कंट्रोल होना, खुद पर शासन होना, तो अच्छी सरकार भी उसका एक विकल्प नहीं है। तो ये दोनों ही बात उनकी थी एकदम सही, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि कौन सा बात इसके लिए सही कही गई है क्लाउड सीडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं क्लाउड सीडिंग के साथ कौन सी बात सही है। तो इसमें वर्षा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित किया जाता है, एकदम सही बात। यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद हो, ये भी एकदम बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है क्लाउड सीडिंग के लिए, तो हम सी ऑप्शन इसका करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल गेटवे प्लान। ग्लोबल गेटवे प्लान जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, विकल्प चुनना है। ठीक है, तो जो ग्लोबल गेटवे प्लान है वो आप सभी ने पढ़ा होगा कि वो G7 देशों की एक फंडिंग से रिलेटेड है। तो आप देखिए, यह G7 देशों के द्वारा दुनिया भर में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े निवेश का रोड मैप है। नहीं, ऐसा नहीं है। योजनाओं को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और G7 देशों की फंडिंग मिलती है, यस, ये एकदम सही है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव BRI का एक विकल्प प्रदान करता है। ये एकदम सही बात है कि BRI के विकल्प में आप G7 जो देश हैं वो चीन को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, देखना चाहते हैं, इसी वजह से वो BRI के विकल्प के रूप में विकासशील देशों को ये चीज दे रहे हैं और इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था और G7 सभी फंडिंग कर रहे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तारे किससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि तारे नाभिकीय संलयन जो कि फ्यूजन होता है और आपके ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, संकुचन की वजह से आप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नाभिकीय संलयन जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस भी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो कहा जाता है, जो नाम दिया गया था वो दिया गया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह जो इंडिया का है वो पड़ता है आपका तूतीकोरन, बाकी के सारे ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन पे चलें। वैश्विक स्वास्थ्य सूचना सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके पॉइंट्स पढ़िए आप। 195 देशों की स्वास्थ्य योजना और उसकी सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का आकलन, एकदम सही। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जोन्स हैपोकस सेंटर की साझेदारी से विकसित किया जाता है, एकदम सही। यह रोकथाम, पता लगाना, रिपोर्टिंग, तीव्र प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों का अनुपालन और पर्यावरण जोखिम की देशों का आकलन करता है, ये भी सही। तो तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक है? तो आपको पता होना चाहिए जो अम्लीय वर्षा है उसके लिए कौन सा प्रदूषक है, वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि आज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी गुजरती है? ताप्ती गुजरती ही गुजरती है, ठीक है। ताप्ती एकदम फिक्स कर लीजिए, ताप्ती रखिए। फिर उसके बाद देखिए 3 यहाँ आ रहा है और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये अपने आप कट गया। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कोयल नदी है वो नहीं करती है, तो 4 यहाँ था, 4 यहाँ था, तो ये भी कट गया। तो आपको फिर कर्मनाशा भी पता होगा कि ये भी नहीं करती है, तो ये भी आपका कट गया। फिर बचा मात्र केवल 3, है ना। तो दामोदर और ताप्ती आपकी ऐसी नदियां हैं जो कि आपकी क्या करती हैं? भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार के बारे में बात कर रहे हैं कि संकल्प स्मारक से जो वहां पे किया गया है उसके बारे में बात करनी है। संकल्प स्मारक कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए श्रद्धांजलि है, सही बात। 30 दिसंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये भी एकदम सही बात है। तो दोनों ही सही, सी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में प्रारंभ किए गए संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? तो संपन्न जो सॉफ्टवेयर है उसका उद्देश्य है आपका जो पेंशन सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारियां देना, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पेंशन सेवाओं की जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं है, आपको वो बताना है। असहयोग आंदोलन आपको पता होना चाहिए, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में जलियांवाला जो नरसंहार है उसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नहीं, ये एकदम गलत बात है, ठीक है। तो इसको जो स्थगित किया गया था वो चौरी कांड की वजह से किया गया था, तो पहला पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मानव विकास की जो अवधारणा है उसमें प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा? तो वो किया गया है आपका महबूबुल हक, जो कि आपके बांग्लादेश के हैं, उनके द्वारा, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची किसके साथ संबंध रखती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो की जाती है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग वंश के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। कौन सी बात सही है शुंग वंश के बारे में? इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, एकदम सही बात है। फिर दूसरी, कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविका मित्रम की रचना की थी, ये भी एकदम गलत बात है ना। ये थर्ड पॉइंट गलत है। शुंगों की राजधानी विदिशा थी, एकदम सही, जो कि आपके एमपी में पड़ता है। देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई, तो ये बात भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है कि देवभूति के टाइम में जो यूनानी दूत थे हेलियोडोरस, उन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, ये बात गलत है कि शासनकाल उनका नहीं था, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 83, कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो द्रवणकरण की जो चट्टानें हैं बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में वो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसको हम काट देंगे, पहला पॉइंट गलत हो गया। द्रवणकरण की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, एकदम सही बात है, तो ए असत्य आज सत्य, ठीक है, एकदम सही बात होगी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 84वां क्वेश्चन है, हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए किन प्रकारों को प्रभावित करता है, ठीक है, हिमालय की जो पोजीशन है उससे रिलेटेड बात की जा रही है, और कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बारे में फिर विचार करके बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सही उत्तर का चुनाव करना है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिसके कारण वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून इसी को कहते हैं, तो सही बात है। फिर यह मध्य एशिया की जो शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, ये भी एकदम सही बात है। फिर जेट धारा को 2 शाखाओं में विभाजित करता है, उत्तरदायी उसके भू भारत में मानसून लाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, ये जो है ये लौटता हुआ मानसून है, ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून है नॉर्मल, ठीक है, उसकी वजह से होता है, ठीक, तो ये तीनों ही पॉइंट आपके सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 85, हाल ही में समाचारों में देखे गए एक शब्द है जो कि है क्यूहोटासिटा सचिकारुम, है ना, क्या है शब्द क्यूहोटिसुका सचिकारुम, ये शब्द यूज हुआ है, क्यों हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो जानवर है ना, उसके कुछ अवशेष वगैरह हैं उनसे रिलेटेड था, ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। यह असम में पाई गई सरीसृप की एक नई प्रजाति है, नहीं, ठीक है, यह अंतिम जीवित इथियोसाइट प्राचीन जानवर जो हैं उनके जीवित स्वॉर्ड फिश की तरीके से एक उनमें से एक है, यस, मैं बता रहा था आपको, उनमें से एक पड़ता है स्वॉर्ड फिश, है ना, तो ये उसमें से एक है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले पे चलते हैं, नीचे दिए गए कथनों और कारण में से उसमें आपको विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक, पढ़ते हैं भाई, चलो। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें गई थी, उसमें मात्र प्रतिनिधित्व किया था अकेले, उसमें एक बैठक में, तो ये एकदम सही बात है ना। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम था, यस, एकदम सही बात है, ये दोनों यही सही बात है, तो एक और आर दोनों सही है, और आर एक का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी सही है। चलिए बात करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। तो इसमें देखते हैं, ये दुनिया के केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अंतर्वासीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, एकदम सही बात। फिर गूदेदार पत्तियां, घास रंध्र, वायवीय श्रवण जड़ें, जैवता, अवशंत मूल, बैट्रेस रूट्स, इसकी विशेषताएं, यस, ये सारी होती हैं कि ये जड़ों से अपनी सांसें लेती हैं, ये बात ये कह रही है। फिर तीसरा पॉइंट, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है और उसके बाद अंडमान निकोबार है, गुजरात, उड़ीसा, ये भी इनका एरिया पड़ता है, ठीक है, तो इसका 1 और 2 सही है ना, तीसरा पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 88, निम्नलिखित राज्यों, भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, कोयला भंडारण है उसके घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है, उड़ीसा, फिर झारखंड, तो मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गई, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं 89 क्वेश्चन क्या कहता है। तो 89 क्वेश्चन कहता है, ई दाखिल जो योजना है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो देखो, ई दाखिल के बारे में क्या बोल रहा है, ई दाखिल को सूचना विभाग केंद्र NIC के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, यह उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं का उपभोक्ता जो शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है, तो ये एकदम दोनों ही बातें सही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन। अगला, तारीख ए मुबारक शाही के जो लेखक हैं वो कौन है, तो तारीख ए मुबारक शाही के जो लेखक हैं वो हैं आपके अहमद सरहिंदी, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, अहमद सरहिंदी। अगला, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, उसके बाद उसे नादिर ले गया, तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसके लास्ट टाइम जो उस पर बैठा था, तो वो था मोहम्मद शाह, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर एक तरफ बुक्स दे रखी हैं, एक तरफ उनके राइटर्स दे रखे हैं। गीता रहस्य आपको पता होना चाहिए किसकी है, ठीक है, तो मैच करना है आपको। गीता रहस्य है, इंडिया विंग्स फ्रीडम है, द लाइफ डिवाइन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल है, तो किस सारी की सारी वो बुक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलो देखो, गीता रहस्य आपको पता है कि आपके बाल गंगाधर तिलक की है। फिर इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ये आपके अरविंद, ये दादा भाई नौरोजी की है। और द लाइफ डिवाइन आपकी अरविंद घोष की है,
ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 92 का ए। क्यों? क्योंकि ए का 3 है और आपके इसी से ये मिल रहा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ? तो ये सभी को पता है कि जो सती प्रथा का उन्मूलन है वो आपके लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में हुआ है। अगला, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम बताना है आपको, किस क्रम में वो युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो युद्ध किस क्रम में हुए हैं। तो खानवा का युद्ध, घाघर और चौसा और सामगढ़। ठीक है, तो ये इस तरीके से युद्ध हुए हैं। ये 2 बाबर के हैं, फिर एक हुमायूं का है और एक शेरशाह का है। ठीक है, तो ये इस तरीके से युद्ध हुए। अगला, निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? तो जो बारानी खेती होती है वो वर्षा आधारित खेती होती है, तो उसको ये भी कहा जाता है। अगला, एक तरफ नदियां दे रखी है, एक तो उनका स्रोत दे रखा है जहाँ से वो निकलती हैं। ठीक है, तो देखो पहला नदी है ताप्ती। तो ताप्ती कहाँ से निकलती है ये आप सभी को पता होना चाहिए। वो निकलती है आपका सतपुड़ा की पहाड़ी से। तो ताप्ती का सतपुड़ा से जोड़ दो भाई। फिर ब्यास का रोहतासगढ़ से जोड़ दो। सिंधु का आप जोड़ दो मानसरोवर से। नर्मदा का जोड़ दो मैकाल से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये हो गया आपका सी। ठीक है, क्लियर। फिर 97, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जो IoT शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहली बार किया था आपके केविन एस्टन ने। ठीक है, केविन एस्टन ने किया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला, साइनोक्लोवाइन कौन से विटामिन से रिलेटेड है? तो साइनोक्लोवाइन आपको पता होना चाहिए, ये है आपका विटामिन डी कोबाल्ट से। ठीक है, फिर वर्ष 1947 के पूर्व कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया है? तो वो आपका जो आयोजित नहीं किया गया है वो आपका आगरा में नहीं किया गया, बाकी हर जगह आयोजन हुआ है। ठीक है, उसके बाद 100 क्वेश्चन जो है आपका एक वन्य जीव अभियान दे रखे हैं और उसके बाद उसके साथ साथ उसका जिला दे रखा है। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है वो है आपका सुहागी वर्वा वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा में। ठीक है, वो आपका सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। विजय सागर, महुआ, पटना, एटा, पार्वती, अगरा, ये आपका गोंडा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बीटा जैव विविधता शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ये आपका जो संदर्भित करता है वो करता है विभिन्न जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके अंदर जो प्रजातियां रहती हैं उनको। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारत महिलाओं की स्थिति की समिति जो CSWI है उसका गठन किस साल किया गया था? ये क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1974 में। ठीक है, 1974 में किया गया था। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की प्रक्रियाएं जो क्रियाएं होती हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं ये बताना है आपको। तो वो शो करती हैं आपके RBI के द्वारा जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्रय और विक्रय। ठीक है, ये चीज़ होती है खुले बाजार में क्रय और विक्रय किया जाता है। फिर अगला है 104, आपको अभिकथन दे रखे हैं, उसके कारण दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा है इसमें सही बात कह रहा है। तो इसमें पहला है जैव विविधता की क्षति ने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उचित कार्य पद्धति को खतरे में दिया है, एकदम सही बात। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की क्षति से जुड़े दबावों के साथ अनुकूलन करने के सक्षम नहीं होते हैं। तो जो कारण है आपका वो सही है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक सत्य है और आर उसका असत्य होगा। फिर अगला है राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री को जो संसद सदस्य भी हो उसे बर्खास्त कर सकता है। तो ये काम राष्ट्रपति कर सकता है तब जब प्रधानमंत्री से उसने सलाह कर रखी हो अनुशंसा पर। ठीक है, अगला, गरीबी का दुष्चक्र जो है उसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ये क्वेश्चन है। तो ये प्रतिपादित की गई है आपके नर्क के द्वारा। ठीक है, आपको याद करना हो तो नर्क में गरीबी बहुत होगी, ये आप याद कर लीजिए। फिर निम्नलिखित अभिसमय मतलब समिट्स के बारे में बात की गई है, उसके बारे में बात करते हैं कि ओजोन परत के क्षरण से संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन है। फिर आपका जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। फिर UNCCD की बैठक जो हुई है उससे है। फिर CMS से है। तो आपको इसका कालक्रम बताना है। तो देखिए आप इसको ऑर्डर में अगर रखें तो ये रखा जाएगा, सबसे पहले CMS है ना, सबसे पहले हो गई आपकी CMS, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद हुई आपकी ओजोन सेकंड। फिर उसके बाद हुई जैव विविधता थर्ड और फिर सबसे एंड में UNCCD। तो ये हो गया आपका सही ऑर्डर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 108, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो वो देता है 180। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर इन विधानसभा मतलब जो आपकी विधानसभा होती है उसमें। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा वित्त समावेशन का उद्देश्य नहीं है पूछा है वित्त समावेशन का उद्देश्य, तो वो है बैंकिंग अधोसंरचना का संकुचन, ठीक है, उसको संकुचित करना, स्क्रीन करना, वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 110, जैविक घटकों का एक दूसरे के साथ तथा उनके पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो जो ये वैज्ञानिक अध्ययन है उनका जैविक घटकों का एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, उसी को कहते हैं। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधानों में से कौन सा राज्य को देश के पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है, तो वो है आपका डीपीएस में। डीपीएस में आपको पता होना है कि आर्टिकल नंबर 40 ये चीज बताता है, पंचायतों से जुड़ी हुई। फिर गतिहीन विकास से तात्पर्य क्या है, तो गतिहीन जो विकास है उससे हमारा तात्पर्य है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है और जो प्रति व्यक्ति आय है दोनों स्थिर हो जाती हैं, गतिहीन हो जाती है और एक कांस्टेंट फिक्स हो जाती है, तो वो उसको कहते हैं गतिहीन भी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ ओजोन क्षरण से संबंधित है, ऐसा कौन सा क्लाउड है जो ओजोन को खराब कर रहा है, डिप्लेशन कर रहा है उसका, वो कौन सा क्लाउड है, तो वो है आपका ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ, ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड, ठीक, तो ये होता है ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ। फिर अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो है उसके आयोग की स्थापना की गई है कब, 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के आयाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे ही हैं, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय, ये सारे के सारे होते हैं, तो ये तीनों हैं, तो तीनों का ऑप्शन है आपका डी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही वाला आपको चुनना है और सही उत्तर बताना है, ठीक है। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर के सभी जैविक अजैविक अवयव प्रभाव और घटनाओं का सम्मिश्रण होता है, एकदम सही बात है। फिर दूसरा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, नहीं ये 1980 में पारित नहीं किया गया था, ठीक है, 1982 में किया गया है, तो ये हो गया पहला सही, मात्र एक सही, ठीक है। अगला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है आपका 6 साल, ठीक है, CAG का 6 साल। अगला क्वेश्चन है आपका, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स उन उत्पादनों को संदर्भित करता है, आपको बताना है गिफिन गुड्स किससे रिलेटेड है, तो वो है जिनकी जो मांग है मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती रहती है, जब आपका पैसा बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं गिफिन गुड्स। अगला क्वेश्चन, 2 या उससे अधिक जो विधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे सभी को पता है इकोटोन बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। तो अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, जो संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन से संविधान अमेंडमेंट के साथ शामिल किया गया था, तो वो है आपका 42वां, ठीक है, 42वां डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन सा पॉइंट इसमें शामिल नहीं है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत, तो वो है आपका कौन सा, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़क है, पेयजल है, ग्रामीण आवास है, लेकिन ग्रामीण स्वच्छता उसका पॉइंट नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इन सीटू कन्वेंशन जो कंजर्वेशन है उसका उदाहरण नहीं है, आपको बताना है, तो वो जो है वो है आपका कौन, वो होगा आपका बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, आपका संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर, ये सारे होते हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन आपका इसमें आएगा XC2 में आएगा, ठीक है, XC2 का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 123, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये आप सभी को पता है, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश करता है ना, कौन उसका सिफारिश करता है, किसके द्वारा लिया जाता है, तो वो है आपका कौन, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 125, हिम तेंदुए के बारे में एक क्वेश्चन है कि यह पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक है, ठीक है, यह बात एकदम सही है। फिर अगला, इसे IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटता जो ग्रस्त है उसमें वर्गीकृत किया नहीं, इसे अति संकटग्रस्त में नहीं किया गया है, इसे वल्नरेबल में किया गया है, ठीक है, तो एक सही। अगले पे चलें, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई हो तो राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है, जो घोषणा की गई हो उसकी तिथि से कितने महीने तक, ठीक है, तो ये बात करनी है आपको, तो वो रह सकता है 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक, तब जब दोनों सदनों के द्वारा उसे मंजूरी मिल गई हो, वरना 1 महीने के अंदर मंजूरी लेनी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। पहला, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों का विनिवेश कर सकती है, ठीक है, तो ये सही बात है, कर सकती है भाई। फिर दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाती, भाई ये गलत है क्योंकि करती हैं, ठीक है, तो इसमें एक सही है और आपका आर गलत है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास जो शब्द है वो सबसे पहले
कहाँ यूज़ किया गया है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, क्वेश्चन ये उठाया गया है। तो क्वेश्चन है ये सतत विकास, तो ये उठाया गया है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के द्वारा सतत विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 129, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है वो होती है कैबिनेट, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा के कुल सदस्य का जो संख्या है उसके 15%, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आरबीआई के बारे में बात करनी है कि कौन सी बात गलत है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कौन सी बात सही है पहले वो देख लेते हैं। यह बैंकों का बैंक है, सही बात। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, सही बात। यह भारत सरकार की साख बैंकों के रूप में कार्य करता है, सही बात। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ये बात गलत है। ये सारी बैंकों की करेंसी को ले लेता है लेकिन रुपया ही जारी करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है एनजीटी जो है उसके बारे में विचार करना है, उसके पॉइंट दे रखे हैं, उस पर पढ़ना है। देखिए कौन सा सही है आपसे ये पूछा गया है। इसकी स्थापना 2010 में की गई, सही बात। इसका मुख्यालय भोपाल है, नहीं, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है लेकिन उसकी सब ब्रांच भोपाल में है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे, सही बात है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है, ये भी सही बात है। तो 3 पॉइंट इसके सही हुए, पहला, तीसरा, चौथा, तो ये दिखाई देगा आपको दूसरे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हिंदू सामंतिक दर का संबंध किस संबंधी के द्वारा दर से है, ठीक है। तो आपको बताना है ये, देखिए प्रति व्यक्ति आय नहीं, इससे नहीं होता है। खाद्यान्न नहीं, जनसंख्या नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इससे होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल का प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारा कौन है, चंद्रमा है, तो मंगल का पूछा गया है तो वो है डिमोस, ठीक है, डिमोस उसका प्राकृतिक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ है वो कौन कौन सा है, सही उत्तर बताना है आपको। तो देखो आपको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हेलोन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, तो ये सारे के सारे हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ठीक है, नाफेड जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्थापना किस साल की गई थी। तो नाफेड की स्थापना की गई थी 1958 में, एकदम क्लियर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ पे है। तो जो भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है वो आपका श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगठन दे रखे हैं और उसकी स्थापना वर्ष दे रखी है, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं भाई। देखो वन्य जीव अपराध जो नियंत्रण ब्यूरो है वो 2017 है, पहले का दूसरा हो गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है वो कब बना है, वो बना है आपका 2009 में बना है वो, ठीक है, वो बना है आपका 2009 में। तो पहले का 2007 हो गया, दूसरे का 2009 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पशु कल्याण, तो पशु कल्याण जो है 1962 हो गया। और फिर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट वो 2007 हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ। तो भारत में जो एगमार्क एक्ट है वो लागू हुआ है 1937 में, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अटल ज्योति योजना से कौन सी बात सत्य है वो बात करनी है। तो विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए 100 लैंप, ठीक है, 100 लैंप लगाई जाएंगी, ये इसका सही आंसर है। फिर रंग रोगन, विलायक और कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के स्रोत हैं, ठीक है। जो रंग रोगन विलायक होता है और जो कोटिंग की जाती है वो किस चीज़ से वो होते हैं, प्रदूषक के स्रोत कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं किसके, वो कहलाते हैं बाष्पशील कार्बनिक यौगिक से, ठीक है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बीओसीज। अगले पे चलते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाले जो दिखने वाले वेसल मापदंड होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। तो जो वेसल मापदंड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो वेसल्स 3, 4 ये सब इसमें यूज़ किए जाते हैं। अगला है भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग होता है। भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग होता है। तो ये बात थोड़ी है, ये सही नहीं है, ठीक, वो इसमें नहीं होता। फिर संसद की जो सरकार की संसदीय रूप के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजकीय जो व्यवस्था है, भारतीय संसद शीघ्र और केंद्र स्थान रखती है, वो एकदम सही बात है। तो केवल 2 ही सही है इसमें। अगला भारतीय सिविल सेवा दिवस वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो सभा है उसके राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो वो आंसर आपको पता है, जो राष्ट्रीय गान है वो अपनाया गया है आपका 1950 में, और इसमें मात्र एक डेट दे रखी है 24 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 145।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो MSMEs हैं उनके बारे में है ये। उसका अधिनियम पारित कब हुआ था? तो वो पारित हुआ था आपका कब? आपका हुआ है 2006 में। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? DPSPs में वो है आपका अनुच्छेद 50। ठीक है, 50-50 सीधे याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो जो सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो है अमीनपुर झील। अमीनपुर झील, ठीक है, अमीनपुर झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला। ठीक। अगला, साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो वो कार्य करता है आपका आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता के बारे में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, सिविल प्रक्रिया सिद्धांत। तो सारे के सारे डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो 5वीं अनुसूची है उसमें कौन से राज्य के क्षेत्र शामिल नहीं है? तो वो है आपका हरियाणा। ठीक है, क्लियर है, हरियाणा उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आज हमारा रहा पहला पेपर। अब आज ही हम कुछ और पेपर डालेंगे जो कि शायद में भी हो सकता है 5 या 6 पेपर और हम आज ही डाल दें, फिर कल डाल देंगे। तो ये आप परसों जब एग्जाम देने से पहले जब जाएं तो आप इन्हें प्लीज़ करके जाएं और देख के जाएं, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टेस्ट में।